हेलो फ्रेंड, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। है हमारा उज्जैन में डे 3 और हम लोग अभी नहा वहा के सब ब्रेकफास्ट करने आए थे, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी, आज है मंडे तो मैं रहूँगी फास्ट पे। पूजा करने के बाद फ्रूट्स खाऊँगी ओनली। तो अभी मैंने बस नॉर्मल सा जीन्स और टॉप वेयर की हूँ। जब दर्शन करने जाऊँगी तो फिर ड्रेस वेयर कर लूँगी, कंफर्टेबल ड्रेस, क्योंकि अभी ट्रैवलिंग करना हम लोग जाएंगे। अभी उज्जैन से निकलेंगे, इंदौर जाएंगे। इंदौर में हमारा स्टे है 1 दिन का। फिर वहाँ से हम लोग कुछ ओमकारेश्वर जाएंगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक भी होटल खाली नहीं है ओमकारेश्वर में। एक बार ट्राई करेंगे, मेरे हस्बैंड बोले हैं पहले देखते हैं, पूछ लेंगे। अगर मिल जाएगा तो ओमकारेश्वर में हम लोग स्टे करेंगे, नहीं मिलेगा होटल देन हम लोग इंदौर में स्टे करने वाले हैं। पूरी चीज़ें आप लोगों से डेफिनेटली शेयर करूँगी, सो उसके लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। टाइम हो रहा है सुबह का 9:30 और हम लोग अभी निकल रहे हैं। मेघदूत अब होटल से चेकआउट कर लिए हैं और अब निकल रहे हैं हम लोग ओमकारेश्वर के लिए। उज्जैन से ओमकारेश्वर 137 किलोमीटर है। देखती हूँ कितना टाइम लगता है जाने में, और यहाँ का तो भीड़ बहुत था। बाकी देखती हूँ ओमकारेश्वर में क्या हाल है, अच्छे से दर्शन हो जाए बस। सारी चीज़ें आपको वीडियो में ऑफ कोर्स दिखाऊंगी, उसके लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। तो इंदौर के लिए निकल रही थी, तो रास्ते में गुआवा मिल रहा था। सोची फ्रूट्स ले लेती हूँ, पता नहीं फिर पूजा करने के बाद फ्रूट्स वहाँ मिले ना मिले। एंड यहाँ पे कॉर्न भी बहुत अच्छे अच्छे ताज़ा ताज़ा कॉर्न सब खेत में से तोड़ के लाए थे, तो मैं वो भी ले रही थी घर के लिए। सो फ्रेंड, हम लोग एंटर कर गए हैं इंदौर सिटी और वे टू ओमकारेश्वर है। यहाँ तो धूप निकली हुई है। इंदौर सिटी से होते हुए जब हम लोग ओमकारेश्वर जा रहे थे तो रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अगर इसी तरह जाम में धीरे धीरे करके बढ़ूँगी तो फिर रात तक भी नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि पता नहीं किस चीज़ की ट्रैफिक थी, इतनी जाम लगी हुई थी। थोड़ा हमने मैप में देखा एंड उसके बाद फिर अंदर गली से सोची कि चलो ट्राई करते हैं, रास्ता दिखा रहा था। सो वही हम लोग ट्राई करने वाले थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गई थी और लेट भी हो रहा था ऑलरेडी। मतलब 137 किलोमीटर का रास्ता, इतना टाइम लग रहा था कि क्या बोलूँ। फिर रास्ते में मैंने पिया कोकोनट वाटर, क्योंकि मुझे सच में बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा था। और ये फिर हमने अंदर से जो एक मैप पे रोड दिखा रहा था ना, उसके अंदर से ली। तो ये पूरा फुल्ली फॉरेस्ट है, मतलब बिल्कुल भी गाड़ियाँ नहीं। मतलब 1-2 गाड़ी हमारे जैसे ही लोग जो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे होंगे वो लोग थे। बाकी बहुत अच्छा वेदर था। अच्छा हुआ कि हम लोग ट्रैफिक से निकल गए थे, वरना अगर जैम के चक्कर में रहते ना तो हम लोग को शायद कितना टाइम लगता, क्योंकि मैप में भी दिखा रहा था कि अभी वो हाईवे वाली जो रोड है वो जैम ही रहेगी। सो हम लोग कंटिन्यू किए। देखती हूँ, फर्स्ट टाइम इस रास्ते से जा रहे थे। रोड भी बहुत अच्छा था, व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा ऐसा लग रहा था जंगल के बीच में घूम रही हूँ। रात होता तो शायद डर लगता, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम लोग गाना सुनते हुए आपस में बातचीत करते हुए निकल रहे थे ओमकारेश्वर के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 2:10 हो रहा है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। सो मैंने कोकोनट वाटर पी लिया है और मेरे हस्बैंड कुकुम्बर बनाना सब ले दिए हैं कि भूख लगे। तो मैं सोची हूँ पी लेने वाला पी लेती हूँ, जूस वूस पी लूँगी, बट खाऊँगी पूजा करने के बाद। देखती हूँ क्या रहता है। बेटे को सुला दी हूँ, वो सो गया, उसका सोने का टाइम हो गया है। हम दोनों आपस में बातचीत करते हुए निकलते। कुछ कुछ लोग दिख रहे थे, कुछ कुछ नहीं दिख रहे थे, बट ये फुल फॉरेस्ट ही है। बस जंगल के बीच से रास्ता निकाला हुआ था। कभी कभी बहुत ज़्यादा खाली रहता था ना, और कोई भी गाड़ियाँ नहीं दिखती थी, कुछ भी नहीं दिखता था, तो डर भी लगता था। बट मैप में ये रास्ता दिखा रहा था तो सही होगा, ऐसा गलत रास्ता तो मैप में कभी दिखाता नहीं है। बट फिर भी हम लोग भगवान का नाम लेते हुए आपस में बातचीत करते हुए गाना सुनते हुए जा रहे। बेटे को ऑलरेडी सोया हुआ है, वो उठ जाएगा थोड़ी देर में, 1-1.5 घंटे में उठ जाएगा। फिर देखती हूँ, हम लोग होटल भी पूछ लेंगे अगर मिलेगा तो रास्ते में ओमकारेश्वर जाने वाले रास्ते में जितने भी होटल और रिसोर्ट जो भी दिख रहा था ना, तो हम लोग पूछते हुए जा रहे थे कि अगर पूजा करने में लेट भी हो गया तो फिर हम लोग ओमकारेश्वर में ही रुक जाएंगे। अदरवाइज़ चांस तो बहुत कम है, नहीं के बराबर है, क्योंकि जिस तरह की भीड़ है, रोड पे जैम था, वो देख के ही पता चल गया था कि यहाँ पे होटल मिलने वाला नहीं है। पर अदरवाइज़ हम लोग फिर जाएंगे तो इंदौर में जाके स्टे कर लेंगे। अब देख सकते हो बहुत मुश्किल करने के बाद फिर एक और रिसोर्ट
दिखा। और ये रिसोर्ट ना बहुत ही यूनिक है, तो आप इसकी वीडियोस देखिए, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। कुछ तो है नहीं यार, अंडरग्राउंड है क्या? बोटिंग वोटिंग सब करा। यहीं पे लगेगा। अच्छा आइलैंड रिसोर्ट है ना। अच्छा आइलैंड पे है इसका मतलब। अच्छा इसका मतलब नहीं जाने को मिलेगा। इसका मतलब नहीं मिलेगा, समझे? कितना मतलब मस्त व्यू आएगा यार, देख रही कितना स्पीड में लेके जा रहा है। मतलब सोचिए इसका कितना दूर होगा, है ना? इसका दूर होगा ना, क्या दूर होगा? उस साइड ही होगा कहीं, है ना? आइलैंड पे ही है, देखिए ना, हम यहाँ दिखाते हैं। ऊपर होके चलना। अब वो अपने लोग को नहा धोवा के पूजा करके आज ही निकलना पड़ेगा। ठीक है यार कितना मजा आता है। यहाँ ना तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिला, होटल हम लोग को रिटर्न होना पड़ेगा इंदौर। और लास्ट वाला जो हमने रिसोर्ट देखा ना, वो अगली बार आऊँगी तो इसमें पक्का रुकूंगी, बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी हम लोग कार को पार्किंग में लगा के और विथ बोट के थ्रू हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। उस साइड है हमारा जो मंदिर है, तो देखती हूँ, जाती हूँ, जल्दी से करके आती हूँ। तो आप देख सकते हो इधर से आपको, ये हम लोग दूसरे रास्ते से आए हैं। और जब भी दो बार आई थी तो वो दूसरे राम में वो मेन रास्ता था, ये पीछे का रास्ता है बैक से ही। आज हम लोग को मतलब जिस तरह का माहौल है ना, तो आज तो पक्का ऐसा लग रहा है कि दर्शन भी हो जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग फिर भी ट्राई कर रहे हैं, कोशिश पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बोट के थ्रू जाएंगे उस साइड जहाँ पे मेन है मंदिर, वहाँ यहाँ से। तो कुछ लोग दिख रहे थे हमारी तरह ही, जो लोग मतलब तुरंत दर्शन करके रिटर्न हो जाने वाले हैं। तो बहुत लोग थे, कुछ दिख रहे थे। तो हम लोग साथ में यहाँ से निकलेंगे बाय बोट। हाँ तो आइए बेटा, बैठिए। मैं अपना अकेले बैठूंगा। हाँ बैठ के दर्शन करने में कितना लगता है देखिए टाइम। बोलिए नहाओगे, देखिए इधर मंदिर में लेट हो जाएगा। इतना ना जाम ही था करके साला परेशान। हिंदी में बना ले। बेटू भैया की जय। बैठ गए थे नाव पे, और नाव वाले ने जब बैठ गई तब बोलते हैं कि वो लोग आधे रास्ते पे उतारेंगे। फिर हम लोगों को गुस्सा भी आ रहा था कि यार पहले बोल देते, पैसा तो तुमने पूरा लिया और आधे रास्ते पे रोक रहे हो, मेन मंदिर पे आप रोक नहीं रहे हो। फिर बोला कि नहीं अभी शाम का टाइम हो गया, शाम में आरती निकलती है भगवान की, सो वहाँ पे जाना अलाउड नहीं होता। और यहाँ से वॉक करके पहाड़ पे पत्थरों पे चढ़ के कैसे जाऊँगी छोटे बच्चे को लेके। बट क्या करो, कोई ऑप्शन नहीं था, सेकंड ऑप्शन नहीं था। अब भगवान की जो इच्छा, फिर हमने सोचा कि चलो यार अब यही ऑप्शन है तो यही करना है।
पहाड़ पे चढ़ चढ़ के थक गई। टोटल हम लोग को 20 से 25 मिनट लगा और आके अब बैठ गई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे और दे दी हूँ ऑर्डर, गन्ने का जूस और चाय ऑप्शन में था तो वही पीऊँगी। थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सच्ची बताओ। और उसके बाद देख सकती है जो साइड का रास्ता है ना, वो साइड पे चल चल के ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटा सा रास्ता, बट ये इतना खड़ा रास्ता और पूरा बड़े बड़े स्टोन, उस पर चढ़ के आई हूँ हम लोग बहुत मुश्किल से। पता नहीं अब दर्शन होगा या नहीं होगा, वो देख के तो ऐसा माहौल लग नहीं रहा है। तो चलती हूँ, देखती हूँ अंदर का क्या माहौल है। ये बैक साइड का रास्ता है, जैसा कि आपको वो ब्रिज है ना, आपको वो मेन रास्ता है, वहाँ पे हम लोग को जाना है, वहाँ से मेन एंट्री है। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। देख सकते हो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन, अगर रात तक भी खड़ी रहती है ना तो भी दर्शन नहीं हो पाता ओमकारेश्वर महाकाल का। सो हमने डिसाइड किया कि यार छोड़ो, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। यहाँ तक पहुँच गए, वही बहुत है, छोटे बच्चे को लेके उतना दूर पॉसिबल नहीं है। फिर हमने सोचा चलो यार नर्मदा नदी में जाके नहा लेते हैं और पूजा वूजा जो भी है मैं अपना दिया हुआ सब दिखा दूँगी। वहाँ पर भी शिवलिंग होती है तो मैं वही पूजा कर लूँगी। पर्स बचाना था, वॉलेट बचाना था, मोबाइल बचाना था, सब मैं पर्स को ऐसा चेन में सब लगा के रखी हुई थी। इस तरह का भीड़ था ना कि मैं कभी ज़िंदगी में ऐसा भीड़ नहीं देखी थी। सच बताओ तो डर भी लग रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए गुम भी हो गई थी, बट मेरा बेटा फ्लैग लिया हुआ था ना, उसके हेल्प से मैं मिली हूँ, मैं खोज पाई हूँ अपने बेटे को। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, हम लोग नहा रहे हैं, मैंने पूजा का सामान ले लिया, पूजा कर ली हूँ। और शिवलिंग भी थी वहाँ पे, पूजा भी लोग कर रहे थे तो मैंने वहाँ पे शिवलिंग में अच्छे से पूजा कर लिया। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा दोनों लोग नहा रहे हैं। बस इतना ही हम लोगों से पॉसिबल हो पाया था। अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग अब निकल जाएंगे इंदौर के लिए। वहीं पे हम लोग होटल बुक करके वहीं रेस्ट करेंगे। आज मैं फास्ट पे हूँ ना, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और चली भी हूँ बहुत ज़्यादा सच्ची बताओ, बहुत ज़्यादा थक गई। अभी ओमकारेश्वर से यहाँ निकलने में, उज्जैन जाने में भी 2 घंटा एटलीस्ट लग जाएगा। रात हो जाएगी पहुँचते पहुँचते, मे बी 9 बज जाए। तो देखती हूँ जैसा रहेगा आपके साथ श्योर शेयर करूँगी। सो या स्टे ट्यून। अब हम लोग हो रहे हैं यहाँ से रिटर्न। मंदिर में अंदर तो दर्शन नहीं हो पाया, बट यहाँ पे ही नर्मदा नदी के पास बहुत अच्छी सी शिवलिंग थी तो मैं अच्छे से पूजा कर ली हूँ। मेरे हस्बैंड बेटा दोनों लोग नहा लिए हैं। सो अब हम लोग हो रहे हैं रिटर्न होने के लिए भी एक भी बोट जाने के लिए रेडी नहीं हो रही थी। एक्चुअली यहाँ पे ओमकारेश्वर में ना संध्या आरती बहुत फेमस है, उसकी वजह से एक भी नाव वाला जाने को रेडी नहीं था। बट कैसे कैसे करके थोड़ा हमने बोला ज़्यादा पैसे दूंगी करके निकलना है, हम लोग को इंदौर जाना है। तो फिर भी लास्ट में एक नाव वाला मान गया। फिर अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अच्छे से पूजा हो गया तो अब मैं पूजा वूजा करने के बाद गाड़ी में बैठूंगी, जहाँ पे हमारे जो कार पार्किंग लगी है वहाँ जाती हूँ, जाके फिर फ्रूट्स खाऊंगी। भूख लग गई है बहुत ज़्यादा, एक्चुअली बहुत ज़्यादा चली हूँ और दिन भर जो हैरासमेंट हुई ना, थक गई, उसकी वजह से थोड़ा सा लो फील कर रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा टायर्डनेस ऐसा फील हो रहा था। बट कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, पूजा पाठ करने आओ तो। चेहरे से ही दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर जब गाड़ी में बैठी तो रास्ते में बंदर दिख गया। मैं बहुत सारे बनाना लेके रखी थी, फ्रूट्स लेके रखी थी, सो दे दी मंकी को खाने के लिए। एंड अब निकलती हूँ हम लोग यहाँ से। अब वे टू इंदौर पहुँचने में आई थिंक हम लोग को होटल पहुँचते पहुँचते 9 तो डेफिनेटली बच जाने वाला है। सो जाती हूँ। देखो बच्चा को कैसे चिपकाई हुई है, देखो बेटा बेबी को कैसे गोद में लिया हुआ है, गोदी में कैसे ली हुआ है, देखो बेटा कैसे गोदी में लिया हुआ। अरे वाह, ऐसे कर रही है। चलिए हो गया ले 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 केला के ले अभी 6:45 हो रहा है और हम लोग अब निकल गए। मंदिर में दर्शन तो नहीं हो पाया, बस बाहर से ही कर ली। भीड़ बहुत ज़्यादा था, अगर रात भर भी लाइन में खड़े रहते ना तो भी दर्शन करना मुश्किल नहीं था, मतलब मुमकिन नहीं था। बनाना खा ले। तो मैं अपना व्रत तोड़ ली वहाँ पे, जल चढ़ाने के बाद वहाँ पे अपना व्रत तोड़ ली। तो मैं बनाना लेके बैठी हूँ, ये बनाना खाऊंगी। रास्ते में मंकी मिल गया था, तो बहुत सारे मंकी को बनाना देते देते मेरे पास 2 ही बनाना बचे हैं, उसमें मेरा हो जाएगा। सो अभी देखती हूँ, लंबी सफ़र है। हम लोग इंदौर में जाके रुकेंगे होटल में। यहाँ पे एक्चुअली एक भी होटल, एक भी रिजॉर्ट यहाँ खाली नहीं है। जिस हिसाब से भीड़ था लग रहा था कि यहाँ पे होटल नहीं मिलने वाला है। तो अभी
चलिए की लगाइए, बीच में। हाँ, वेरी गुड। इंदौर में हम लोगों को होटल मिल गया था तो हम लोग चेक इन कर लिए हैं और सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूं। सो हम लोग डिनर करने के लिए भी सारी चीज़ें घर में मतलब ये रूम में ही मंगा लेंगे। तो मेरे हस्बैंड पंजाबी थाली बोल दिए, मैं अपना मिक्स जूस, बेटे के लिए दूध, और पंजाबी थाली में ही दाल चावल मेरा बेटा खा लेगा। तो या फ्रेंड दैट्स इट, आज की ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल की ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हेलो फ्रेंड, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो फ्रेंड आज है हमारा इंदौर में डे 4। मैं नहा के रेडी होके आ गई हूँ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पे टॉप रूफ पे ही ब्रेकफास्ट था खुले में और आँख पे लग रही थी सनलाइट। बहुत अच्छा वेदर किया होता, हल्की हल्की सुबह की धूप थी और जो आँखों पे लग रही थी। सो यहाँ पे कर लेती हूँ, हमने अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर दे दिया है तो कर लेती हूँ। बहुत ज़ोर की भूख लग गई है सच्ची में मुझे, बहुत ज़्यादा। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग चेकआउट करके हम लोग निकल चलेंगे वे टू अहमदाबाद, मतलब बैक टू अहमदाबाद हो जाएंगे अपने घर की तरफ। क्या बेटा? तो फ्रेंड अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, सारे फ़ोटो सेशन जो भी थे सब हो गया। लो अपना फ्लावर तो चलिए बैठ जाइए सीट पे, बैठ जाइए। चलें? मक्खी आ गया अंदर। फ्रेंड अब हम लोग निकल रहे हैं वे टू अहमदाबाद के लिए। अहमदाबाद जाने में आई थिंक हम लोग को 8 आवर्स से ज़्यादा लगेगा। शाम क्या रात हो जाएगा पहुँचते पहुँचते घर। तो अभी हम लोग जस्ट प्रॉपर इंदौर सिटी में ही हैं। अभी ब्रेकफास्ट कर ली, सब कुछ करके एक बार मैं निकल रही हूँ। देखती हूँ यहाँ से कितना टाइम लगता है। तो आज कुछ है नहीं हमारा, पहले सोची थी कि जू घूम लूँगी बट फिर सोची लेट हो जाएगा। तो जाती हूँ। बेटी क्या कर रहे हैं? बैठा हुआ मोबाइल में पोटी आला। अरे वो बर्ड कर दिए बेटा, गंदा गंदा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बेटा। देखो रोड पे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, देखो सब लोग, देख रहा फ्लैग लेके। शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। घाटी वाला रोड है, अभी याद आ गया। हाँ जो हम लोग जा रहे थे पतला पतला रोड था, याद है? किसका फोन है? किसका है दिखाइए, इधर लाइए दिखाइए। क्या नेम लिखा हुआ बेटा? क्या स्टार्टिंग क्या है? अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 3 बजने जा रहा है और रास्ते में दिखा ये होटल तो सोची चलो कुछ लंच कर लिया जाए। मुझे खाने का मन नहीं है, मैं भरपेट खा के निकली। तो मेरे हस्बैंड खाएंगे, मेरे बेटे को भी भूख लग गया है, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो लूँगी। तो जाती हूँ, कर लेती हूँ अपना लंच। और मैं लंच हल्का फुल्का की हूँ, मुझे एसिडिटी जैसा लग रहा था तो मैं आ गई हूँ। पीछे गार्डन था घूमने के लिए, अच्छी सी गार्डन यहाँ पे पीछे में ही बनी हुई है। तो यहाँ पे आ गई हूँ गार्डन घूमने के लिए बेटे के साथ। और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं लंच। थोड़ी देर के बाद हम लोग निकलेंगे फिर से अहमदाबाद के लिए। सो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, तो फटाफट निकल जाना ही सही है। तो फ्रेंड हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं अहमदाबाद। एंटर कर गए थे 1 घंटा पहले ही और अभी अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो सब्जी वब्जी ले लूँगी और फिर और पूरे दिन ट्रैवलिंग ही रहा हमारा। देखते अभी टाइम हो रहा है 6:19, 6:30 बज जाएगा, 6:30 या 6:45 भी बज सकता है। सब्जी वब्जी लेना, सब्जी नहीं लोगे तो क्यों यार?
हम लोगों को लग रहा था कि रात का 9 बज जाएगा घर पहुंचते पहुंचते, बट जल्दी पहुंच गई। तो घर जाके मेरे हस्बैंड सब्जी लाने के लिए निकलेंगे और मैं जाऊंगी घर में खाना बनाना स्टार्ट करूंगी। तो रात में डिसाइड हुआ है कि दाल चावल और भुजिया बनाऊंगी। तो मैं जाऊंगी घर जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज करके, बेटे को भी भूख लग गई है, घर का खाना खाने का लेट होता तो हम लोग बाहर का ही खाना खाते, बट जल्दी पहुँच गई हूँ तो दाल चावल बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो या फ्रेंड, आज की जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।